चुकी है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको बताता हूं पॉलिटिक्स की अहम खबरें। कर्नाटक में नाटक खत्म नहीं हो रहा है। कुर्सी का पायलट की धमकी की तरफ आपको ले चलूं उससे पहले आपको यह बताऊं कि देखिए क्या हो रहा है। 72 घंटे बाद भी सीएम को लेकर यहां सस्पेंस है। यहां सस्पेंस क्यों कायम है? देखिए यहां खड़गे से मिलने के लिए दोनों पहुंचे। दिल्ली में खड़गे से मिले डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि शायद उनको उतनी तरजीह मिल नहीं रही है। सिद्धारमैया ने भी खड़गे से मुलाकात की है और यहां दाल आखिरकार क्या सिद्धारमैया की ही गलने वाली है? कम से कम डीके शिव कुमार के चेहरे को पढ़कर यही लगता है। और अगली अहम खबर राजस्थान से। पायलट की धमकी पर कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। गहलोत समर्थक मंत्री सुभाष गर्ग का पलटवार। पायलट ने ली है सरकार रिपीट नहीं होने की सुपारी लेने वालों को गले नहीं उतर रहा है सरकार का काम। 3 मांगे नहीं माने जाने पर पायलट ने दी है आंदोलन की धमकी। और अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में मध्य प्रदेश से। हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर गर्म है राजनीति। जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने कहा हम सनातनी हैं, हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। बजरंग दल को दिग्विजय सिंह ने बताया गुंडों की टोली। और अब बिग एंड बोल्ड में यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस पर निशाना साधा गया बजरंग दल की तस्वीरें। कहा गया कि असल में तो हम सनातन धर्म वाले हैं, हिंदुत्व को हम नहीं मानते, बजरंग दल गुंडों की टोली है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपा है नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों में नियुक्ति का पत्र दिया गया। पीएम ने युवाओं को वर्चुअली किया संबोधित। पीएम ने कहा आपको कड़ी मेहनत से मिला है ये नियुक्ति पत्र। और मोदी सरकार के अब 9 साल पूरे होने वाले हैं। ये जाहिर है अब अंतिम वर्ष शुरू होगा 2024 में। जनता से मिले मैंडेट को एक बार फिर से दोहराने की तरफ अब जाना है। सरकार को रोजगार के मोर्चे पर और ज्यादा जाहिर है उपलब्धियां दिखानी है। इसी एक मोर्चे पर बहुत ज्यादा घेरा भी जा रहा है सरकार को। लिहाजा किया क्या जा रहा है? मोदी सरकार पिछले साल से ही मिशन मोड पर युवाओं को नौकरी देने की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत जल्दी आपको बताता हूं कि अब तक 5 रोजगार मेलों में पीएम मोदी ने कितने युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। रोजगार मेले में सरकारी नौकरी 22 अक्टूबर 2022 75,000 युवाओं को। यहां 22 नवंबर 2022 को 71,000 युवाओं के लिए नौकरी। 20 जनवरी 2023 को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 13 अप्रैल 2023 को 71,000 युवाओं को नौकरी पत्र दिए गए। और 16 मई 2023 मतलब आज 71,000 और युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। और अब आपको यह बताता हूं कि मोदी सरकार जब अपने 9 साल पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रही है, उसी वक्त इसको यादगार बनाने की तरफ एक और काम हो रहा है। हो सकता है उसी समय पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जाए। मोदी सरकार के 9 साल, देश को मिलेगी भव्य सौगात। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख करीब आ चुकी है। उम्मीद है कि मई के आखिरी हफ्ते में नए संसद भवन की भव्य तस्वीरों से पूरा देश रूबरू होगा। नए संसद भवन में सब कुछ बदला नजर आएगा। 4 मंजिला नए संसद भवन की सुरक्षा जहां पहले से ज्यादा चाक चौबंद होगी, वहीं नया संसद भवन भारत की एकता और अखंडता को भी प्रदर्शित करेगा। नए संसद भवन में 3 मेन गेट हैं जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। संसद भवन में जहां 1124 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों की भव्य तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए का मॉडल और कौटिल्य का चित्र भी लगाया गया है। भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दिखाने के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है जिसमें मूल संविधान की एक कॉपी भी रखी जाएगी। 64,500 वर्ग मीटर में बने संसद भवन में एक लाइब्रेरी, कैंटीन और कई समिति कक्ष भी हैं। उम्मीद है कि जुलाई में शुरू होने वाला मॉनसून सत्र नए संसद भवन में ही होगा। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड क्विक पॉलिटिकल टेक। पंजाब में एक ही दिन में गेहूं की फसल के अवशेष जलाने की 507 घटनाएं सामने आने के बाद राज्य में एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत खराब है। सबसे ज्यादा मामले गुरदासपुर से सामने आए जहां 74 जगहों पर गेहूं की फसल के अवशेष जलाए गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धान की बुवाई का मौसम कम होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बावजूद सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी एम.के. गोविंदन ने कांग्रेस को कमजोर बताते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी से अकेले लड़ने में कमजोर पड़ सकती है, इसलिए सभी एंटी बीजेपी गुटों को एक साथ आना होगा। ममता बनर्जी के कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले बयान का अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा जहां जो पार्टी मजबूत होगी उसी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार दिया है। कोर्ट ने कहा बॉम्बे हाईकोर्ट जल्द ही मामले में सुनवाई करने वाला है, ऐसे में उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल। पहली अहम खबर वॉर जोन से। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने मांगी है मदद। यूक्रेन
सुनक ने यूक्रेन को और मिसाइलें देने का वादा किया। यूक्रेन को सशस्त्र ड्रोन भी दिए जाएंगे, ऋषि सुनक ने कहा।